जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक आंटी जी जो बहुत श्रद्धा रखती हैं गुरु जी पे, उनको एक बार गुरु जी ने बताया था कि अपनी नेगेटिविटी, कोई तकलीफ, कोई दुख किसी को बताओ मत, क्योंकि जब बताते हो दूसरे को तो उसके मन में भी चलता है इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बात बढ़ जाती है। जो अगर 10% हो गई तो वो 20-30% हो जाती है। देन गुरु जी महाराज ने उनको ये भी बोला कि चिंता मत करो, या तो चिंता तुम करो या गुरुजी को बात बता दी है तो चिंता गुरुजी करें। दोनों मिलकर चिंता नहीं करेंगे। तुम खुश रहो, ऐश करो, मैं अपने आप देखूंगा। ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया किसी भी विषय में जब हमें चिंता होती है। एक बार इन्हीं आंटी जी ने अपने घर पे सत्संग किया। सत्संग कराया तो इतना कुछ बनाया कि वो बहुत थक गई। तो उनके मन में आया कि अब चपाती नहीं बनती मेरे से। तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देख के टेलीपैथी से पूछा, गुरुजी मैं चावल बना दूं क्या आज? तो अभी वो ऐसा बोल ही रही थी तो इतने में इनके फोन की घंटी बजी और एक आंटी जी ने उनको 2 ही मिनट में, मतलब फोन की बेल बजी और आंटी जी ने बोला कि आज मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि मैं चपाती बना के ले आऊं सेवा में। तो ये खुश हो गए, गुरुजी की ओर देखी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि टेलीपैथी से बात करो। इनको भी कहा था आंटी जी को कि टेलीपैथी से बात किया करो। एंड फिर इस तरह से प्रसाद की सेवा हुई। तो और ये बहुत काम कर रही थी घर में, इधर से उधर हो रही थी सत्संग की तैयारी में। तो एकदम से गुरुजी ने उनको टेलीपैथी में बोला, क्या कर रही है, छोड़ दे सब कुछ, यहाँ बैठ मेरे पास बात कर और मुझ में ध्यान लगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम सत्संग की तैयारियां करते हैं तो इतनी तैयारियां करते हैं कि जब सत्संग का टाइम आता है हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि अभी हमें चाय प्रसाद देना है, अभी स्नैक्स देना है, अभी लंगर प्रसाद देना है, तो कहाँ गुरु जी से मन लगेगा। बहुत सारी संगत हमने ऐसी देखी है, अपने साथ एक्सपीरियंस की है, अब्रॉड की, मतलब कि विदेश की, इवन इंडिया की, कि जो अकेले बैठ के या घर के लोगों के साथ बैठ के ही सिर्फ गुरु जी का सत्संग किया करते हैं ताकि मन लगे। क्योंकि गुरु जी तो एक परांठा, एक चाय भी बना के हम अगर सर्व कर देते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, उनसे टेलीपैथी से बात करते हैं, मन लगाते हैं, वही गुरबानी में हमारा जब मन उनसे कनेक्ट होता है, हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो गुरु जी उस वही सत्संग हो जाता है। हमें जरूरत नहीं है कि बहुत सारी संगत हो, बहुत भव्य सत्संग हो। भव्य सत्संग भी करना हो तो गुरु जी में मन लगा रहे, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। एक बार क्या हुआ कि गुरु जी की वहां पे सभा लगी थी। तो दिल्ली के एक बहुत बड़े पुराने हॉस्पिटल, हमें नाम पता है लेकिन नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक पुराने जो दिल्ली में पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, बहुत दूर, इकलौता हार्ट का, उनके जो मालिक थे उनका हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने गुड़गांव के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से और मालिक से अपनी हार्ट का बाईपास कराया। अब इन्होंने जब बाईपास कराया तो ये अच्छे भले चलते थे, लेकिन बाईपास कराते ही व्हील चेयर पे आ गए और कोई इनकी उम्मीद नहीं थी कि ये वापस चल पाए। तो उनको किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी महाराज के बारे में। सबने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है कि अब महाराज पे चलेंगे तो कुछ हो सकता है। इनको 4 लोग पकड़ के लाए और धीरे धीरे कदमों से, जैसे गुरुजी के चरणों तक, मतलब थोड़ा आगे गए, आए तो व्हील चेयर पे थे, और फिर गुरुजी ने वापस उन 4 लोगों ने इनको पकड़ के व्हील चेयर पे बिठा दिया। गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। गुरुजी महाराज ने उनको लंगर प्रसाद कराया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और अपनी ब्लेसिंग दी और उनको इस लायक कर दिया कि वो जाते समय एक डंडे का सहारा, स्टिक होती है ना, उस पे गए, जो व्हील चेयर पे आए थे, जिनको 4 लोग पकड़ के ला रहे थे बार बार। देन इनको बोला कि आज तो मैंने सिर्फ इतना ठीक किया है, लेकिन कल तो उस ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को साथ लेकर आना। जब भी उनका दिन था आने का, मतलब जब आज्ञा दी गुरुजी ने, अगली बार वो आए तो उन डॉक्टर को साथ लेके आए। गुरुजी महाराज ने उन डॉक्टर को बोला कि तेरी माँ को भी सेम हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो तूने अपनी माँ का ऑपरेशन क्यों नहीं किया, उनका बाईपास क्यों नहीं किया?
क्योंकि तुझे पता था कि ऐसा हो सकता है। वो डॉक्टर बिल्कुल चुप, एक शब्द उन्होंने नहीं निकाला मुंह से। फिर गुरुजी महाराज ने, जो डॉक्टर बीमार थे, उनको लंगर प्रसाद कराया और 2-3 दिन में ही 2-3 बार बुलाकर ही इतना आशीर्वाद दे दिया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक फिट पहले की तरह अपने पांव पे खड़े हो गए, पांव पे चलने लगे। कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी महाराज, जो कहते हैं ना कि मैं साइंस जहां पर तुम्हारी खत्म होती है वहां से मैं शुरू होता हूं। गुरुजी महाराज साइंस को भी फेल करते, तभी तो गुरुजी महाराज के पास बड़े बड़े गुड़गांव के डॉक्टर, पॉलिटिशियंस, दिल्ली के डॉक्टर और इवन आज की डेट में भी एम्स में, सफदरजंग में, गंगाराम हॉस्पिटल के मंदिर में, हर जगह गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा है। क्यों? अगर डॉक्टर मान रहे हैं, अगर पॉलिटिशियन मान रहे हैं, अगर फिल्मी हस्तियां मान रही हैं, मिनिस्टर, एमपी, हर कोई मान रहा है, तो ऑब्वियसली वो भगवान है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने हमें भी अपनी लिस्ट में रखा है। क्या भाग्य है हमारे कि हमें गुरुजी महाराज ने अपनी संगत बनाकर रखा है। हम कितना भी दंडवत प्रणाम करें, हम कितने भी शुक्राने करें, सब कम है महाराज की जो हम पे कृपाएं हैं उनके आगे। गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं महाराज जी हमें हमेशा ही अपने चरणों में रखना, इस जन्म में, आगे के जन्मों में प्लस मोक्ष दे दो तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज का।